हर सुबह सूरज के उगने से पहले उठकर अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाकर जब मैं प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड पर जाता था, उस वक्त ग्राउंड पर कोई नहीं होता था। और जब लोग अपनी प्रैक्टिस पूरा करके घर को लौट जाते थे, उसके बाद भी मैं 4 से 5 घंटा हर रोज प्रैक्टिस करता था, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है। ये वर्ड उस लेजेंड के हैं जिसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल, जिसे माइकल जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। माइकल जॉर्डन की लाइफ से आपको जुड़ी हुई एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं सुनाता हूँ। 1963 में ब्रुकलिन के स्लम में पैदा हुआ गरीब परिवार से था। जब माइकल जॉर्डन 13 साल के थे, तब उनके फादर एक सेकेंड हैंड टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कुछ दिनों बाद जॉर्डन को अपने पास बुलाते हैं और जॉर्डन को कहते हैं कि इस टी शर्ट की कीमत कितनी होगी। तो जॉर्डन कहते हैं इस सेकेंड हैंड टी शर्ट की कीमत $1 होगी। तब उनके फादर जॉर्डन को कहते हैं कि इस टी शर्ट को तुम्हें $2 में बेचकर आना होगा। तो जॉर्डन ने उस टी शर्ट को अपने पास लिया, अपने फ्रेंड के यहाँ गया, उसे धोया, पूरा क्लीन करा और दिन भर मार्केट में खड़ा रहकर उसे $2 में बेच दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसके फादर जॉर्डन को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक और टी शर्ट देते हैं और उसे कहते हैं कि अब इस टी शर्ट को तुम्हें $20 में बेचना होगा। जॉर्डन को उसे थोड़ा मुश्किल लगा कि कोई यूज किया टी शर्ट को क्यों $20 में खरीदेगा। फिर भी फादर के ऑर्डर को उसने डिनाई नहीं किया, उसे अब टी शर्ट को अपने पास रखा। अब उस टी शर्ट को लेकर अपने फ्रेंड के पास जाता है, जहां पर उस टी शर्ट पे मिकी माउस और डोनाल्ड डक का कार्टून प्रिंट कराकर अमीर बच्चों को स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है। जहां पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ आता है, उस टी शर्ट को देखता है, पसंद कर लेता है और साथ ही उस टी शर्ट को $20 में खरीद लेता है और इसके बाद उसे $5 का टिप भी दे देता है। और जब जॉर्डन इस टी शर्ट को सेल करके अपने घर को आता है, तब जॉर्डन को उसके फादर फिर एक और टी शर्ट देते हैं और उनसे कहते हैं कि अब इस टी शर्ट को $200 में बेचकर आओ। जॉर्डन ने इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने वाले चैलेंज को फिर से एक्सेप्ट कर लेता है और अपने पास रख लेता है। न्यूयॉर्क सिटी में एक चार्लीज एंजल नाम का शो होता है, जिसका एक्ट्रेस फारा परशुई, जिसका फ्रेम बहुत तगड़ा होता है, वो कुछ काम से वहां आई होती है। जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माइकल जॉर्डन जैसे तैसे करके उस टी शर्ट पर उनका ऑटोग्राफ ले लेता है और फिर अपने शहर को लौट जाता है। जब माइकल जॉर्डन शहर पे लौट कर आता है, तो उस टी शर्ट को नीलामी में सेल करने जाता है, जहां पर एक एंट्रप्रेन्योर जो फारा परशुई का बहुत बड़ा फैन होता है, उस टी शर्ट का $1200 बोली लगाता है और $1200 में उस टी शर्ट को खरीद लेते हैं। जब जॉर्डन $1200 को लेकर अपने फादर को देते हैं, तब उनके फादर माइकल जॉर्डन से प्राउडली कहते हैं कि जब कोई इंसान अपना सारा पोटेंशियल किसी काम को करने में लगा देता है, तो वह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगने वाले हर चैलेंज को पूरा कर सकता है, वह हर कुछ अचीव कर सकता है। और वही पोटेंशियल आज माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल की दुनिया में टॉप पर लाता है। और यही कारण है कि आज माइकल जॉर्डन दुनिया के टॉप महंगे एथलीटों में से एक है। और माइकल जॉर्डन जो झोपड़ी, जो कि एक स्लम होता है, वहां से लेकर बिलियनर बनने के सफर में कहते हैं कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग विश करते हैं कि काम हो जाए, और कुछ लोग वही होते हैं जो काम को कर